everyone, again we are back. So yes, question number 3, 4 is already done. Now we will start with the question number 5 of practice set 5.1. So here the question is, show that points P, Q, R and S are vertices of a parallelogram. ओके पैरेललोग्राम कर रहा है तो सबसे पहले बेसिक थिंग ये बता दूं कि पैरेललोग्राम करने से पहले जो बाकी ये 4 पॉइंट्स है, 4 डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं, राइट। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि P x1 y1, Q x2 y2, R x3 y3 एंड S x4 y4, ठीक है। एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 नाउ 4। सो यस, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब सबसे पहले पार्ट, ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेटर P Q R S। तो टोटल कितने साइड्स है? 4 साइड्स है। तो सबसे पहला फाइंड करूंगा डिस्टेंस ऑफ PQ। ओके, सो यस, x2 x1 फार्मूला ऑलरेडी है स्क्रीन पे, राइट। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 - 2 + 3 - -2, ठीक है। नाउ चलो करते सॉल्व इसको। तो इट विल बिकम 5² + माइनस इज प्लस, दैट इज 3 + 2 का स्क्वायर, राइट। देन 5² 25 and again 5² 25, 25 + 25 √50 and again factorize करना है, so it will become 25 × 2 and it is 5√2 units. तो ये रहा फर्स्ट साइड। नाउ द सेकंड साइड इज डिस्टेंस ऑफ QR x3 - x2 the whole square. Next 11 - 7 - 1 - 3 the whole square. So yes, 11 - 7 4² + -4 का स्क्वायर, ओके। तो 4² is 16 - 4² is also 16. 16 + 16 is 32. Again we have to factorize it. 16 × 2, ठीक है, 32 आ गया। अभी 16 × 2 कर दिया। अब इसको भी और सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट। सो आंसर इज 4√2 यूनिट्स। दो डिस्टेंसेस हो गए। नाउ द थर्ड डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ RS, दैट इज x4 - x3 the whole square, okay, x4 - x3 the whole square, y4 - y3 the whole square. Now 6 - 11 and -6 - -1 the whole square. तो ये बन जाएगा -5 and these two minus will become plus and -6 + 1 is -5, ठीक है। 25 + 25 that is √50. Again we have to factorize it. 25 × 2 that is √5√2 units. Okay, now the last distance is distance of P, S and that is x4 - x1 the whole square. Okay, listen everyone, x4 - x1 the whole square plus y4 - y1 the whole square. So the values are 6 - 2 -6 -2. So yes, 4² - 4², 16 + 16 that is 32 and again we have to factorize it. 16 × 2 that is 4√2 units. Now the thing is कि पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, एंड द प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, बट इसको हमको उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। सो फॉर दैट हियर वी गो, सी नाउ डिस्टेंस ऑफ PQ किससे सिमिलर दिख रहा है? RS से, राइट। सो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सी 1 2 3 and 4 एंड सबसे पहला मैं लिखूंगा दैट इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ऑफ कोर्स एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, पैरेललोग्राम है। सो PQ और RS इक्वल है एंड फ्रॉम 1 and 3rd एंड QR और PS इक्वल है, दैट इज 2nd and 4th। ओके, सो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा दैट देयरफॉर सी दिस PQ जो है वो SR से इक्वल है, सी, and these two. Now a quadrilateral is a parallelogram if both the pairs of opposite sides are congruent. एक quadrilateral parallelogram तब बनेगा जब उनके opposite sides congruent होंगे। तो yes, opposite sides congruent है, so the term that is the quadrilateral PQRS is a parallelogram, और हम लिख सकते हैं points P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram. So this is your question number 5. Now let's move on to the question number 6. See, sum same है, बस थोड़ा चेंज क्या है, that is the rhombus. अब आपको दिमाग में आ गया रहेगा कि rhombus के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। मतलब यहाँ पे भी सारे डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए? इक्वल। ओके, so here we go, ठीक है। तो सॉल्यूशन, see this 1 2 3 and 4.
Understood? Now next is by distance formula, distance of AB. पहले AB start करते हैं, ठीक है? So x2 minus x1, y2 minus y1. Here is the values -1 minus 4, 2 minus 7. तो ये पूरा टर्म बन जाएगा -1 plus 4 the whole square, 2 plus 7 the whole square, 3 square plus 9 square, and the answer is 9 plus 81 root of 90 units. Okay? अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बट नीड नहीं है क्योंकि सारे वैल्यूज तो एक ही आने वाले ना rhombus से, राइट? So next one is distance of B, C, and the values are 8 minus -1, 5 minus 2. तो सॉल्व किया 8 plus 1 3 square, 9 square plus 9 that is 81 plus 9 root 90 units. See this? कितना easy है, right? Now next is distance of C, D, right? x4 minus x3, y4 minus y3, and the values are 5 minus 8 minus 4 minus 5. That is minus 3 का square plus minus 9 का square. That is minus 3 का square is 9 and 9 का square is 81. Okay, minus 9 का square is 81. Again the answer is plus root of 90 and this is. Okay, CD मिल गया root 90. Now the last one AD. Okay, x4 minus x1 the whole square, y4 minus y1 the whole square. So this is the terms and are the values. 5 minus 4 minus 4 minus 7. ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 plus 4 minus 4 plus 7. So here the terms 9 square plus 3 square, 81 plus 9 that is root 90 and the answer is root. Okay, तो चारों values, so see this. चारों values क्या है? 90 units, 90 units, 90 units and 90 units. So let's take 1, 2, 3 and 4. ओके, तो सबसे पहले ये ले लेते हैं चारों. एक rhombus ले लिया. See, all sides of a rhombus are congruent. तो मतलब AB BC से इक्वल होना चाहिए, CD से भी इक्वल होना चाहिए, AB DC भी इक्वल होना चाहिए, राइट? सो चलो यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यूज. ओके, सो यस, distance of AB equals to BC equals to CD equals to AD. कैसे मालूम पड़ा? From 1, 2, 3 and 4. Okay, so here a quadrilateral is a rhombus if its all sides are congruent. अगर सारे sides equal है तो वो क्या हो जाएगा? Rhombus. Understood? So here we go. Therefore quadrilateral PQRS is a rhombus. This is your question number 6. Or points A, B, C and D are the vertices of a rhombus. Now the question number 7 which is very easy. ओके, बहुत इजी है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है बीच में, बाकी पूरा सम सेम है और बहुत ही इजी. फाइंड x if distance between point L x, 7 and M 1, 15 is 10. ठीक है, so see, let L को x1 y1, M को x2 y2. बट ये जो 10 दिया ये एक्चुअल में क्या है? उसका डिस्टेंस. सी, डिस्टेंस ऑफ LM is equals to 10. तो सीधा वैल्यूज मैंने लिख दिया यहाँ पे. देखो x1 की जगह पे x, बाकी वैल्यूज जो कंपेयर करके मिलेंगे, राइट? सो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ln, हियर इज द फार्मूला 10. देखो ln की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया. x2 1, x1 x, y2 15, y1 7 एज इट इज. बहुत इजी था, राइट? अब करना क्या है तो ध्यान से सुनो. सी, 15 minus 7 8 और उसका स्क्वायर. सी दिस, 8 का स्क्वायर 64. अभी क्या करूंगा तो ये रहा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा? यहाँ से रूट निकल जाएगा एंड ये बन जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर. सी दिस, तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा. सी, स्क्वायर और रूट कट हो गए और 10 का स्क्वायर इज 100. 1 minus x the whole square plus 64. Now plus 64 है, शिफ्ट होगा तो ऑफ कोर्स minus 64. ओके, अब 10 minus 64 is 36 is equals to 1 minus x the whole square. Now 36 यहाँ पे स्क्वायर है, इसको शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो लेट्स टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 36 और ये बन जाएगा 1 minus x the whole square. अब क्या होगा? सी, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 minus x और ये बन जाएगा प्लस माइनस 6. याद रखो ये कोऑर्डिनेट बनने वाला है, ठीक है? x इज अ कोऑर्डिनेट. प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस 6 लिया है. नेक्स्ट, तो एक बार हम सॉल्व करेंगे प्लस से. सी, ये प्लस 1 है, शिफ्ट होगा तो माइनस 1. ओके, तो एक बार प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x और एक बार माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x. नेक्स्ट, ये बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू माइनस x और ये बन जाएगा माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस x.
तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा. So the values will be x is equals to -5, x is equals to 7, and the last line, the value of x is -5 or 7 units. So this is the question number 7. Now the last question, okay, जो कि बहुत इजी है. ठीक है, क्वेश्चन है show that the points A, B, C are vertices of an equilateral triangle. Okay, so now solution है और ये रहा हमारे पास सारे values. Now the thing is यहाँ पे जो x3 है उसका वैल्यू है 1 plus 2 root 3. ठीक है, 1 plus 2 root 3. So solution by distance formula हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज सेम होने चाहिए, सारे डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए. तो सीधा सीधा स्टार्ट कर देते, बहुत इजी सा सम है, राइट. See 1 minus 1, 6 minus 2, 0, 4, that is 16 and again 4 units, right. चलो 4 मिल गया. Now अब ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, क्योंकि x3 का वैल्यू जो है वो 1 plus 2 root 3 है. सीधे 1 plus 2 root 3, then minus n x2 का वैल्यू is 1. ठीक है, then 4 minus 6 very easy. अब minus plus 1 कट हो जाएगा क्योंकि 1 minus 1 is 0. तो ये टर्म बचेगा 2 root 3 का स्क्वायर प्लस minus 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 4 into 3 बराबर 2 का स्क्वायर 4, root 3 का स्क्वायर 3 plus 4. So 12 plus 4 is 16 and the answer is again back 4 units. Okay, so the last one, see again वैसे ही सॉल्व होगा. x3 minus x1 है, plus 1 minus 1 कट, and 4 minus 2 is 2. See 4 into 3 का स्क्वायर plus 4, that is 12 plus 4, that is 16, that is root of 4 units. तो ये रहा 4 units, 4 units, 4 units, 1, 2 and 3. So distance of AB is equals to BC is equals to AC. तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड points A, B and C are the vertices of an equilateral triangle, and the reason is a triangle is an equilateral triangle if its all sides are congruent. तो तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, equilateral triangle. So this is the last sum, that is question number 8.